9th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे 9th पोएम जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग। ट्राई ट्राई तो मतलब समझती हो तुम। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, जो तुम बिल्कुल भी नहीं करते हो, है ना। पढ़ने की कोशिश करते हो क्या? नहीं करते, कोई भी नहीं करता, मैं ही करता हूं बस। और स्नेक का मतलब तो तुम जानती हो, सांप, नागिन। नागिन तो खैर छोड़ो, सांप है ना। नाग है यहाँ पर, नागिन नहीं है। लेडीज टाइप आइटम नहीं है, जेंट्स टाइप आइटम है। ठीक है, मुझे बताओ क्या सांप नुकसानदायक होता है? तुम कहोगे भैया हाँ डस लेता है। बिल्कुल। मान लो एक जगह सांप आराम से बैठा हुआ है, तुमसे काफी दूर है, कम से कम 15-20 कदम दूर है, तुम उसे देख पा रहे हो, वो तुम्हें देख पा रहा है, दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ठीक है, शांत बैठा हुआ है, तुम इधर बैठ के पढ़ रहे हो। हालांकि जब सांप सामने होगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और तुम्हारी तो वैसे भी नहीं हो पाती है। मान लो सांप 10-20 कदम पर दूर था और वो तुम्हें देख रहा था, तुम उसे देख रहे थे, पढ़ाई तुम कर नहीं रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे बस। एकदम से सांप आएगा और तुम्हें डस लेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। माना कि सांप खतरनाक होता है, माना कि सांप जहरीला भी होता है, माना कि सांप थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है भयभीत करने वाला कि तुम डर जाओगे। मैं ये सारी बातें मानता हूं, तुम भी मानते हो और होती भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि तुम शांति से बैठे हुए हो और वो 10-20 कदम दूर है और आएगा एकदम से तुम्हें डस लेगा। ऐसा नहीं होता, इस बात की गलतफहमी में मत रहना। सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं और वो डसते भी हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अब डसते इसलिए, अगर वो वैसे नहीं है खतर वो खाने वाले इंसानों को, नॉर्मल सांप है, वो सिर्फ इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए। अगर किसी भी सांप को ऐसा लगेगा ना कि यार ये मुझे मारने आ रहा है, मुझे खतरा है इससे, तो वो खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, ना कि उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी होती है तुमसे कि यार इसने मेरे पहले पूंछ काट दी थी, अब मैं इसे डसूंगा। ऐसा तो नहीं होता ना। सीधी बात है, जब तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे तब वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, अदरवाइज वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। सांप तो यहाँ पर इस पोएम के अंदर कवि ने हमें यही बताने की कोशिश करी है कि जो सांप होते हैं वो नुकसानदायक नहीं होते, वो बहुत ही प्यारे होते हैं। वो जहरीले होते हैं, मैं मानता हूं वो जहरीले होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए डसते हैं या फिर वो अपने जहर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि यार सामने वाला बंदा हमारे लिए खतरनाक है और ये हमें खतरा, हमें कुछ नुकसान पहुंचाएगा, तब वो सांप तुम्हें डसेंगे। अदरवाइज वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तुम अपने रास्ते चले जाओ, अपने रास्ते चले जाएंगे, दोनों एक दूसरे के रास्ते में मत आना, वरना दोनों का रास्ता खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पोएट ने बहुत बढ़िया बात करी, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस पोएम के अंदर एक छोटी सी बात है, एक सांप है और उसके पीछे पीछे एक बंदा है जो लकड़ी लेकर सांप से मजे ले रहा है। सांप से क्या ले रहा है? मजे ले रहा है। और सांप उसको डसेगा नहीं, सांप है ना उससे बचने के लिए इधर उधर भाग रहा है, कभी पानी में छिप रहा है, कभी झाड़ियों में छिप रहा है, कभी पत्थर के नीचे छिप रहा है। वो संभव कोशिश कर रहा है कि उसे सामने वाले से बचने का मौका मिल जाए। देखो वो डस नहीं रहा, वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तुम ज्यादा मजे लोगे तो फिर मजे देगा सांप, पता है ना कैसे? ऐसे कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं पोएम के अंदर क्या क्या बातें हैं भाई। तो देखो कितना बढ़िया नाम है, WWE रोज। ऐसा लग रहा है लड़ाई की बात हो रही है, फाइटर है ना WWE। खैर, तो इसकी पहले कुछ खास बातें देखते हैं। की पॉइंट्स का मतलब होता है कुछ खास बातें। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, A snake was lying on the sandy bank of a pond or a stream. pond का मतलब होता है छोटा मोटा तालाब, ठीक है, या छोटा मोटा गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ है ना। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब धारा, है ना, पानी। तो जो सांप है, लाइन का मतलब होता है ठहरना या बैठा हुआ। सांप कहां पर ठहरा हुआ है? सैंडी बैंक। बैंक का मतलब होता है किनारा। बैंक का मतलब ये नहीं है वो बैंक जहां पर पैसे जमा करके आते हो, बैंक नहीं है यहाँ पर। सैंडी बैंक का मतलब है, बैंक का मतलब होता है किनारा, और सैंडी का मतलब होता है रेतीला। तुमने देखा होगा नदी नाले के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा रेत होता है ना, वहां पर रेत में कौन बैठा हुआ है? सांप। तुम नहीं, सांप बैठा हुआ है। अब एक बंदा आएगा खाली दिमाग का तुम्हारी तरह,
तुम्हारा भी तो खाली दिमाग है। तुम्हारी तरह खाली दिमाग का एक बंदा आएगा लकड़ी लेकर मजे लेने के लिए। किससे मजे लेगा भाई? सांप से ही लेगा। सांप के अलावा कुछ और है यहाँ पे? शेर है क्या? शेर से मजे नहीं लेते, शेर मजे देता है। द पर्सन रन्स आफ्टर इट, एक व्यक्ति है जो उसके पीछे है। आफ्टर इट का मतलब होता है किसी के पीछे होना, किसी के पीछे होना। अगर कोई शब्द मैं हिंदी में बोलता हूं और अगर वो शब्द तुम्हें ऐसा लगता है कि वो नया है या उसका मतलब तुम्हें नहीं पता था पहले से ही, तो उस शब्द का मतलब हिंदी में जरूर लिख लिया करो। अगर तुम क्लास में बैठते हो और वो शब्द का मतलब मैं तुमसे पूछता हूं और अगर तुम नहीं बता पाए और वो शब्द तुमने अपने नोट में नहीं लिख रखा है, तो फिर तुम जानते हो मैं कितनी बुरी तरह लिखूंगा वो शब्द। ठीक है, दोबारा लिख नहीं पाओगे फिर वो शब्द तुम। ठीक है, इसलिए उस वर्ड को जरूर लिख ले करो। मैं कभी भी तुम लोगों का नोट लेकर तुमसे वो शब्द, वो वर्ड्स पूछ सकता हूं। तुम लोगों के पास इतनी बढ़िया सुविधा है, अगर वो वर्ड रह जाता है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कर दे करो, पॉज कर दे करो, फास्ट कर दे करो, स्लो कर दे करो, कुछ भी कर दे करो। क्या जा रहा है? तुम्हारे पास सारी सुविधाएं वीडियो के अंदर। ठीक है, मैं तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। काम के लिए तुम जितना मर्जी करो, लेकिन अगर तुम बातें करते हो और छूट जाता है टॉपिक, उसके लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, द पर्सन रन्स आफ्टर इट, तो एक व्यक्ति उसके पीछे भागता है। किसके पीछे? सांप के पीछे। सांप के पीछे भागता है विद अ स्टिक, और उसके हाथ में क्या है? एक लकड़ी है। इन हिज हैंड। ठीक है, इट रन्स मेकिंग सडन कर्विंग्स। तो अब देखो सांप, देखो सांप उसे परेशान नहीं करेगा आदमी को, वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा। सांप खुद को बचाएगा, पानी में छिपाएगा, झाड़ियों के बीच छिपाएगा, पत्थर के पीछे छिप जाएगा। लेकिन अगर एंड टाइम पर इन सबसे बाज नहीं आया ना वो व्यक्ति लकड़ी लेकर जो आ रहा है, फिर ये सांप अपना कमाल दिखाएगा। इट रन्स मेकिंग सडन कर्विंग। कर्विंग का मतलब होता है गोल हो जाना। सांप मालूम है ना तुम्हें कैसे कुंडली बना लेता है, गोल हो जाता है खुद को बचाने के लिए। तो अचानक से सांप क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। कर्विंग का मतलब होता है घुमावदार, मतलब आपस में क्या हो जाता है? गोल सा हो जाता है, गुच्छा सा नहीं बन जाता सांप का, भाई तुम्हें तो मालूम ही होगा। विद इट्स थिन लॉन्ग बॉडी, अपने पतले लंबे शरीर से वो क्या बना लेता है? कर्व बना लेता है। कर्व का मतलब होता है इकट्ठा हो जाता है। पहले तो देखो तुम्हें मालूम है जब ये फर्श पर चलता है तो बिल्कुल लॉन्ग फॉर्म में चलता है, लेकिन जैसे इसको व्यक्ति कोई परेशान करेगा तो ये इकट्ठा हो जाता है और गोल हो जाता है ना, छिपाने की कोशिश करता है खुद को। फोर्थ पॉइंट, अब सांप बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। देखो क्या लग रहा है? ही थिंक्स, वह सोचता है। अब बात हो रही है उस व्यक्ति की जो क्या लेकर आया था? लकड़ी। किसको मारने के लिए? सांप को। मारने के लिए तो नहीं, मजे लेने के लिए, है ना। अब वह सोचता है दे आर ब्यूटीफुल, यार ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये तो सांप है, तुम्हें मालूम नहीं है? सांप का जो लुक होता है वो अट्रैक्टिव ही होता है, अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित। जो कोई उसको देखता है खास लगता है, जो वाकई में जानता है कि सांप कितने सुंदर होते हैं। अट्रैक्टिव लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, एंड ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है आकर्षित, बेहतरीन, सुंदर, अनोखा। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट, अब सांप की बारी। द स्नेक गोज थ्रू द वाटर, अब सांप किस में चला गया? पानी में। टू सेव इटसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। भाई खुद को बचाएगा नहीं क्या? फ्रॉम द स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है प्रहार। कहते नहीं इसने मेरे ऊपर प्रहार कर दिया लकड़ी से, प्रहार लिख लो स्ट्रोक का मतलब, या फिर वार लिख लो। कहते नहीं मेरे ऊपर वार मत कर। तो सांप खुद को कोशिश करता है बचाने की, किससे? वार से, कि ये बंदा मुझे मार ना दे, ये बंदा मुझे इस लकड़ी से मार ना दे। तो वो उस प्रहार से बचने के लिए, खुद को उस वार से बचाने के लिए किस में छुपाने की कोशिश करता है? पानी में। तो वो कहां पर चला जाता है? पानी में। अब पानी में भी काम नहीं चलेगा, अब देखो आगे क्या है। ही वैनिस्ड अमंग द रेड्स, फिर वो खुद को किस में गायब? वैनिश का मतलब होता है गायब कर देना। इट वैनिस्ड अमंग द रेड्स, अब वो खुद को किस में गायब कर लेता है? कौन? सांप, रिड्स में। अब तुम सोचोगे रिड्स क्या है? देखो रिड्स का मतलब होता है, वैसे झाड़ी वगैरह होती है ना पानी के आसपास, लंबी लंबी क्या निकली हुई होती है? झाड़ियां। तो खुद को किस में गायब कर लेता है? वो झाड़ियों के बीच, ताकि मैं नजर में ना हो। देखो सांप कितना चालू है तुम्हारी तरह, खुद को झाड़ियों में छिपा लेता है। वैनिश का मतलब होता है गायब करना, और रिड्स का मतलब होता है झाड़ियां। तो वो खुद को किस में छिपा लेता है? झाड़ियों में।
द रिड्स आर ग्रीन, और रिड्स कैसी होती है, हरी होती है भाई झाड़ियां। वैसे तो देखो जरूरी नहीं हरी, समय के साथ साथ उनका कलर हरे से ब्राउन हो जाता है, पीला भी पड़ जाता है ना। तो ये मुद्दे की बात नहीं है कि उनका कलर कैसा होता है, ये मुद्दे की बात नहीं है कि उनका कलर कैसा होता है। समरी देखते हैं अब। इन दी पोएम द पोएट ट्राइज टू से दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। इस पोएम में कवि कोशिश कर रहा है बताने की कि सारे स्नेक्स, सारे के सारे सांप पॉइजनस नहीं होते हैं, सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। सम ऑफ देम आर क्वाइट हार्मलेस, उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस मतलब जो नुकसानदायक नहीं होते। एक होता है हार्मफुल जो नुकसानदायक होता है, और एक होता है हार्मलेस जो नुकसानदायक नहीं होते। तो इनमें से कुछ नुकसानदायक नहीं होते, इनमें से कुछ नुकसानदायक नहीं होते, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज फुलिश, ये मूर्खता है, टू किल अ स्नेक एज सून एज वी सी इट, जैसे ही हम सांप को देखते हैं उसको मारना मूर्खता है। क्यों मार रहे हो भाई बेमतलब में? जब सांप तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो तुम सांप को क्यों परेशान कर रहे हो, तुम सांप से मजे क्यों ले रहे हो? तो सांप को मारना मूर्खता है। सांप भी एक नेचुरल एनिमल है भाई हमारी तरह, हम क्यों उसे नुकसान पहुंचाएं। इवन इफ अ स्नेक इज पॉइजनस, चाहे सांप जहरीला क्यों ना हो, इट विल डू अस नो हार्म, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इफ इट डज नॉट सी एनी डेंजर फ्रॉम अस, जब तक इसे कोई खतरा नहीं दिखाई देता हमसे। मतलब जब इस सांप को लगता है ना कि हमसे इसे खतरा है, तभी ये हमें नुकसान पहुंचाता है। अगर हम इसे कोई खतरा ना दे तो ये भी हमें कोई खतरा नहीं पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम इसका नुकसान करोगे, ये तुम्हारा करेगा, हिसाब बराबर है ना। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अ स्नेक ऑलवेज बाइट्स इन सेल्फ प्रोटेक्शन ओनली, सांप जब भी काटता है खुद को बचाने के लिए ही काटता है। मतलब अगर वो किसी को डसता भी है तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों की जान लेने के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए। अदरवाइज इट इज अ हार्मलेस एज एनी अदर क्रिएचर, अन्यथा ये बिल्कुल हार्मलेस होता है दूसरे क्रिएचर की तरह। जैसे दूसरे जीव जंतु होते हैं, क्रिएचर का मतलब होता है जीव जंतु, जैसे दूसरे जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, बिल्कुल उसी प्रकार का ये भी किसी को जबरदस्ती नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर तुम इसे नुकसान पहुंचाओगे तो फिर बदले में ये भी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। फोर्थ पॉइंट, बट सैडली, तो देखो इतनी सारी बातें करने के बाद भी कवि ये बात जानता है कि लोग मानेंगे, लोग मानते नहीं, और लोग फिर भी मारते हैं सांपों को। देखो, बट सैडली ह्यूमन बींग्स ऑलवेज ट्राई टू किल अ स्नेक, फिर भी लोग, इस बात का दुख है कवि को, फिर भी लोग मानते नहीं है, कोशिश करते हैं सांप को मारने की। एज सून एज दे सी इट, जैसे ही वो किसी भी सांप को देखते हैं वो उसको मारने की कोशिश में लग जाते हैं, और कुछ लोग तो कामयाब भी हो जाते हैं सांप को मारने में, मार कर ही रहते हैं उसे।